हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। हम कर रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी और फाइनली टाइम वैल्यू ऑफ मनी के आखिरी सेशन पर हम लोग यहां पर आ चुके हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का आज 19th सेशन है और मुश्किल से एक या दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रह गए हैं क्योंकि वो थोड़े कॉम्प्रिहेंसिव टाइप के थे, तो उन क्वेश्चंस को अभी हम लोग आज कवर करेंगे और उसके बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंप्लीटली कवर हो जाएगा। अब से 15 मिनट के बाद YouTube पर एक और सेशन की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि आज से अनअकैडमी प्लस पे जो एकाग्रता बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें मेरा पहला सेशन है और वो 10:15 बजे से लेकर 11:45 बजे तक है। राइट, सो 10 से 11 जो यहां पर ये वाला सेशन चल रहा है वो तो चल ही रहा है। अब से 15 मिनट बाद YouTube पे एक और सेशन स्ट्रीम हो जाएगा। जितने भी प्लस के स्टूडेंट्स हैं आपको दोनों सेशंस देखने हैं, YouTube वालों को भी दोनों ही देखना है। आप आगे पीछे करके देख लेना अपने आप से, जिसको भी आपको प्रायोरिटी देनी है। मेरे ख्याल से तो आप ये वाला सेशन जो है इसको बाद में देखना, जो 10:15 बजे से जो स्ट्रीम होगा उसको आप साथ साथ देखना, उसको आप एकदम लाइव देखना, तो आपको पता चलेगा कि अनअकैडमी प्लस पर कैसा होता है। राइट, सो व्हाट वी आर डूइंग इज, हमारा एकाग्रता बैच मंडे से स्टार्ट हुआ था और हम लोग पहले एक पूरे हफ्ते की क्लासेस YouTube पर आप लोगों को स्ट्रीम करवा कर दे रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा अंशुल सर की, स्वाति मैम की, इंद्रेश सर की क्लासेस स्ट्रीम हो गई हैं, ठीक है। और अभी आज यहां पर मेरी भी क्लास स्ट्रीम होने वाली है, अखिलेश सर की भी क्लास आज स्ट्रीम या तो हो चुकी होगी या तो होने वाली होगी। राइट, और उसके बेसिस पर फिर आप लोग ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। लेना तो डेफिनेटली चाहिए, क्योंकि पहली, दूसरी, तीसरी क्लास के बेसिस पर आप लोगों को एक्चुअली पता चलेगा कि यार कितना अलग ही माहौल होता है अनअकैडमी प्लस पर, और जो जिस लेवल के बेनिफिट्स हैं वो नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, कि आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, आपको रेज अ हैंड करके आप एजुकेटर से डाउट्स भी पूछ सकते हो। राइट, हम बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बहुत सारे हम लोग करते हैं अनअकैडमी प्लस पर, अदर देन व्हाटएवर मटेरियल, अदर देन व्हाटएवर वी हैव इन द ICAI स्टडी मटेरियल। तो ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला चैप्टर है, ये भी, इसके भी हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे अनअकैडमी प्लस पर। टाइम टू टाइम में वहां पर क्विजेस लेता रहता हूं, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप रेस्ट्रिक्टेड टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होते हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग लगातार करते रहते हैं। राइट, सो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको मेरा कोड यूज करना होगा NISH10, और उस पर आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा, और ये डिस्काउंट 30 अप्रैल तक वैलिड है। राइट, तो जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर नए हैं, ये मेरे बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। ये मेरा शेड्यूल है जून 23 वाला, आप लोगों से कोई खास मतलब नहीं है। दिसंबर 23 के लिए देखो, तो मैं एक बार आपको फिर से बता रहा हूं, 3 दिन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे मेरे दो सेशंस पैरेलली चलेंगे यूट्यूब पर। ठीक है, क्योंकि 10 बजे जो सेशन होता है वो होता रहेगा, ये वाले सेशंस बंद नहीं होंगे, ये प्रीमियर चलेंगे। राइट, लेकिन 10:15 बजे से मेरी क्लासेस अनअकैडमी प्लस पर चला करेंगी लाइव, जिसकी पहली 3 क्लासेस अभी हम लोग यहां पर प्रीमियर कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। मतलब आज, कल और परसों वाली क्लासेस जो अनअकैडमी प्लस पर मैं लूंगा वो तो लाइव स्ट्रीम हो जाएगी, लेकिन अगले हफ्ते से इसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेकर वहां पर आना होगा। राइट, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वर्चुअल लाइब्रेरी का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको हर चैप्टर के डिटेल्ड सेशंस मिल जाएंगे, लेकिन वो रिकॉर्डेड सेशंस है, पर आप लोगों के लिए रेलेवेंट है। अगर आप 100% लाइव पढ़ना चाहते हो तो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस सेशन। तो मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन, ये जो कॉन्सेप्चुअली ब्यूटीफुल क्वेश्चन था, ये मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। तो आओ जरा इसको देखते हैं, ये वाले क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, लेट्स बिगिन। A person opened an account on April 2001 with a deposit of 800 rupees. ठीक है, तो 1 April 2001, ऑल्दो इसमें यहां पर डेट दी हुई नहीं है कि अप्रैल में कौन सी डेट को ओपन किया, लेकिन अगर कोई डेट नहीं दी है तो कॉमन सेंस यही कहती है कि आप 1 अप्रैल को मानोगे। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2001 को हम लोगों ने माना कि 800 रुपीज डिपॉजिट करके इसने अकाउंट अपना खोला। ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात है। अकाउंट पेड 6% इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है, तो जो भी ये अकाउंट खोला इसमें 6% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली के रेट पर इसको इंटरेस्ट मिल रहा है, बड़ी अच्छी बात है। ऑन 1 अक्टूबर 2001 ही क्लोज्ड द अकाउंट। ठीक है, 1 अक्टूबर 2001 ही क्लोज्ड द अकाउंट। राइट, चलो, इसने 1 अक्टूबर 2001 को क्या किया, जो अप्रैल 2001 में अकाउंट खोला था उसको क्लोज कर दिया, एंड एडेड इनफ एडिशनल मनी, अपनी जेब से कुछ इतना पैसा डाल दिया to invest in a 6-month time deposit for 1000 rupees. To invest in a 6-month time deposit for 1000 rupees. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर 1 अप्रैल 2001 को 800 रुपए डाले। ठीक है, 1 अप्रैल 2001 को 800 रुपए डाले। अभी 6 महीने बाद 1 अक्टूबर 2001 को 6 महीने बाद इसने अकाउंट को क्लोज कर दिया।
अब क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली था, इसलिए 2 क्वार्टर्स का इंटरेस्ट तो मिलेगा इसको 1 अक्टूबर 2001 तक, राइट। अप्रैल मई जून एक क्वार्टर, जून जुलाई अगस्त, सॉरी जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर, राइट। तो 2 क्वार्टर्स का इंटरेस्ट इसको मिलेगा। तो 1 अक्टूबर 2001 को 800 में कुछ एडिशनल पैसा मिला होगा इसको, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो जितना भी आया, सपोज 850 आया, सपोज अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, अभी कैलकुलेट करके हम लोग देखेंगे कि 850, चलो कैलकुलेट कर ही लेते हैं ना, एक काम करते कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 अक्टूबर 2001, इन 2 महीनों में इन 6 महीनों बाद अमाउंट कितना होगा? 800 रुपए इन्वेस्ट करके स्टार्ट किया, ठीक है, 800 रुपए इन्वेस्ट करके स्टार्ट किया। अभी 1 अक्टूबर 2001 जब अकाउंट क्लोज किया तो इस अकाउंट में कितना पैसा होगा? तो अमाउंट निकालना है, ठीक है। आज आपने 800 रुपए जमा कर दिया, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है जो भी परसेंट पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, 6 महीने के लिए आपने जमा किया, ठीक है। तो यही वाली चीज हो जाएगी, यहां पर प्रिंसिपल आ गया आपका 800, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपका 0.06 पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो नॉकपी आपका 4 है और टाइम है 6/12, टाइम है आपका 6/12। तो 1 अक्टूबर 2001 को कितना पैसा इसके अकाउंट में रहा होगा? तो हमें अमाउंट निकालना है, तो इट्स 800 इंटू 1 प्लस 0.06 डिवाइडेड बाई 4 रेज टू द पावर 6/12 इंटू 4। तो ये 4 3 12, 3 2 6 हो जाता है। कैलकुलेटर देवता प्रकट हो महाराज, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। कैलकुलेटर देवता आ गए, तो 0.06 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू इंटू 800 रुपए, ये रहा 824.18। अभी यहां पर 824.18 आ गया है। अभी देखना, अब ये आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझना। 1 अक्टूबर 2001 को जब अकाउंट क्लोज किया तो 824.18 इस अकाउंट में बैलेंस आ गया होगा, बैलेंस रहा होगा, ठीक है। 800 जमा किया, इंटरेस्ट मिला 6% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो इंटरेस्ट वगैरह जोड़ के 1 अक्टूबर 2001 को 824.18 रहा होगा। अब इसने क्या किया, इस अकाउंट को क्लोज कर दिया। अब इसने इस अकाउंट को क्लोज कर दिया और अपनी जेब से इनफ एडिशनल मनी डाला, अपनी जेब से इनफ एडिशनल मनी डाला। कितना एडिशनल मनी डाला ये नहीं पता, लेकिन उससे हुआ क्या कि इसने 6 महीने के टाइम डिपॉजिट में 1000 रुपया जमा किया। 6 महीने के टाइम डिपॉजिट में 1000 रुपया जमा किया, ठीक है। तो बताओ अपनी जेब से कितना पैसा डाला होगा? 824.18 तो ये, ठीक है, 824 रुपए 18 पैसे तो ये, तो अपनी जेब से इसने कितना एडिशनल पैसा डाला होगा? 1000 माइनस 824.18, अपनी जेब से इसने 175.82 डाला, ठीक है। अपनी जेब से मैं यहां पर लिख दूं एडिशनल मनी एडेड ऑन 1 अक्टूबर 2001, 1000 माइनस 824.18 कितना आता है? ये आपका आता है 175.82, 175.8, ठीक है। अब इस वाले से ये जो टाइम डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है, जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है 6 मंथ टाइम डिपॉजिट, तो 6 मंथ टाइम डिपॉजिट का मतलब ये हुआ कि आप अगर इसमें अपना पैसा डालते हैं तो आप 6 महीने के पहले अपने पैसे को विथड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर इसमें पैसा डालते हैं तो आप इसमें 6 महीने से पहले अपना पैसा विथड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है दिस अर्न्स एन इंटरेस्ट ऑफ 6% कंपाउंडेड मंथली, दिस अर्न्स एन इंटरेस्ट ऑफ 6% कंपाउंडेड मंथली। तो हो सकता है आप में से किसी के दिमाग में सवाल है कि सर 6 महीने के टाइम डिपॉजिट में अगर पैसा हमने डाला और रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली मिल रहा है, कंपाउंडिंग मंथली हो रही है, तो सपोज मैं अगर 4 महीने बाद अपना पैसा 4 महीने बाद अपना पैसा निकाल लेता हूं, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि मुझे 4 महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा? 4 महीने का इंटरेस्ट ऑलरेडी अक्रू हो चुका है, कंपाउंडिंग मंथली हो रही है, तो 4 महीने बाद अगर मैं अपना पैसा निकाल लेता हूं तो मुझे 4 महीने का इंटरेस्ट भी तो मिलना चाहिए, ठीक है। ऐसा आपके दिमाग में आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक टाइम डिपॉजिट है। टाइम डिपॉजिट का मतलब ही यही है, जैसे एफडीज वगैरह जो होती है ना प्रैक्टिकल लाइफ में, वो आपकी टाइम डिपॉजिट्स होती हैं, ठीक है। अगर आप एफडी को उसकी मैच्योरिटी पर निकालोगे तब तो आपको इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा, लेकिन अगर आप पहले ही उसको भुनवा लोगे, पहले ही उसको एफडी तोड़वा लोगे, तो फिर आपका इंटरेस्ट वगैरह सब लैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो एनीवे, तो इन्वेस्ट इन 6 मंथ टाइम डिपॉजिट, इसमें यह मतलब हो गया कि 6 मंथ से पहले आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते। एनीवे, हमें क्या करना है, तो अभी पॉइंट वाज कि इसने 1 अप्रैल 2001 को एक अकाउंट खोला, उसमें 800 रुपए डाले, और ये वाला अकाउंट जो है इसको इंटरेस्ट दे रहा था 6% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली के रेट से। फिर 6 महीने बाद यानी 1 अक्टूबर 2001 को इसने ये अकाउंट बंद कर दिया and added enough additional money to invest in a 6 month time deposit for 1000 rupees, ठीक है।
तो 6 मंथ टाइम डिपॉजिट फॉर 1000 रुपीज का इसका क्या मतलब हुआ कि टाइम डिपॉजिट में इसने 1000 रुपए जमा किए। ठीक है, तो अभी क्या पूछ रहा है, हाउ मच एडिशनल अमाउंट डिड द पर्सन इन्वेस्ट ऑन October 1। तो 1 अक्टूबर को एडिशनल कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, एडिशनल 175.82 रुपीज इन्वेस्ट किया। आई होप ये वाली बात आप सबको समझ में आ रही है। ठीक है, एडिशनल कितना इन्वेस्ट किया, 175.82 आपका आंसर यहां पर हो जाएगा। वन लास्ट टाइम एक बार फिर से देखो, एक आदमी ने 1 अप्रैल 2001 को अपना अकाउंट ओपन किया, 800 रुपए डाले, इस अकाउंट से इसको इंटरेस्ट मिलता है 6% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली के रेट से। 1 अक्टूबर 2001 को इसने अकाउंट को क्लोज कर दिया। जब इसने अकाउंट क्लोज किया तो इसके अकाउंट में 824 रुपए 18 पैसे आ गए थे। अब इसने अपनी जेब से कुछ इतना पैसा लगाया कि अब ये वाला पैसा प्लस अपना एडिशनल पैसे जो भी इसने लगाया, इसको इसने 6 महीने के टाइम डिपॉजिट में जमा कर दिया। ठीक है, हमें बताया गया है कि 6 महीने के टाइम डिपॉजिट में इसने 1000 रुपए जमा किया। तो अभी हमसे पूछा गया है कि बताओ फिर यहां पर कितना एडिशनल पैसा लगाया गया। दैट्स इट। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन सबसे हो गया होगा। आगे चलते हैं, सेम चीज है, व्हाट वाज द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ हिज टाइम डिपॉजिट ऑन 1 अप्रैल 2002। ठीक है, अभी टाइम डिपॉजिट तो इसने 1000 रुपए का लगाया। ठीक है, टाइम डिपॉजिट में इसने 1000 रुपए लगाए, यहां पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है टाइम डिपॉजिट में इसने 1000 रुपए लगाए। ठीक है, 6 महीने का है, तो अभी प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल हो गया 1000 रुपए। ठीक है, टाइम हो गया 6/12, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 0.06, नॉक पी हो गया 12। आपसे मेच्योरिटी वैल्यू पूछी है, मेच्योरिटी वैल्यू यानी आपसे अमाउंट पूछा है, सीधी सी बात है। तो अमाउंट कितना आएगा आपका, अमाउंट आएगा 1000 इंटू 1 प्लस 0.06 डिवाइडेड बाई 12 रेज टू द पावर 6/12 इंटू 12, ये आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है जी, तो 0.06 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 4 5 6 7 8, नहीं ज्यादा हो गया। ठीक है, 12 और 12 तो कट जाएगा ना, 12 और 12 कट जाएगा, रेज़ टू द पावर 6 ही होगा बस। तो 0.06 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 4 5 6 इंटू 1000, और ये आपका क्या हो जाता है, ये हो जाता है 1030.38, 1030.38। तो 1030.38 ऑप्शन ए यहां पर आपका आंसर निकल कर आ गया है। ठीक है, कि जो टाइम डिपॉजिट था उसकी 1 अप्रैल 2002 को क्या मैच्योरिटी डेट हुई होगी, क्या मैच्योरिटी वैल्यू हुई होगी, 1030.38। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हाउ मच टोटल इंटरेस्ट वाज अर्न्ड, हाउ मच टोटल इंटरेस्ट वाज अर्न्ड, टोटल इंटरेस्ट इसको कितना मिला। तो अभी देखो, पहला इसने डिपॉजिट किया था 800 रुपया। ठीक है, और इस पे इसको 24 रुपया 18 पैसे का इंटरेस्ट मिला। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इंटरेस्ट फ्रॉम फर्स्ट डिपॉजिट इज इक्वल टू 824.38, नहीं 824.18 माइनस 800 मतलब 24.18। ठीक है, उसके बाद में लिखूं इंटरेस्ट फ्रॉम सेकेंड डिपॉजिट, इंटरेस्ट फ्रॉम सेकेंड डिपॉजिट कितना हो जाएगा 1038.1030.38, ओके 1030.38, 1030.38 माइनस 1000, तो कितना आएगा ये 30.38 आ जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिला 24.18 प्लस 30.38, कितना मिला 54.56, 54.56 आपका टोटल इंटरेस्ट मिला है। तो ऑप्शन बी आपका आंसर यहां पर आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी आप लोगों का यहां पर आंसर आ जाता है। With this, we have completed this conceptually beautiful question as well. Now, यहां पर हो सकता है आप में से कुछ लोगों के दिमाग में आए कि सर हम डायरेक्टली ये क्यों नहीं कर देते 1030.38 माइनस 800। ठीक है, हम कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम लोग डायरेक्टली ये क्यों नहीं कर रहे, 1030 हमें फाइनली मिला। ठीक है, एक साल बाद हमें 1030 मिला, तो 1030.38 हमें मिला और इनिशियली हमने 800 रुपए इन्वेस्ट किया था। तो हम इनका डिफरेंस निकालकर क्यों नहीं इंटरेस्ट ले रहे। ठीक है, इनका डिफरेंस पूरा का पूरा इंटरेस्ट नहीं है। याद करो, यहां पर 175 रुपए तो आपने अपनी जेब से डाला था ना। ठीक है, तो अगर आप 1030.38 माइनस 800 कर रहे हो, अगर आप 1030.38 माइनस 800 कर रहे हो, तो आप इस 175.82 को भी इंटरेस्ट ही मान ले रहे हो। ये इंटरेस्ट थोड़ी है, ये तो आपने अपने आप से किया है। ठीक है, आओ एक बार करके देखते हैं। 1030.38 माइनस 800 कितना आता है,
1030.38 माइनस 800 कितना आता है? 230.38 आता है, 230.38। अब इसको जरा तोड़ो, ठीक है। 175.82 ये तो आपने एडिशनली खुद से डाला ना, ये तो आपने एडिशनली खुद से डाला। तो अभी आपके पास जितना बचेगा वही तो इंटरेस्ट पोर्शन होगा, वही आपका इंटरेस्ट पोर्शन होगा। तो 230.38 माइनस 175.82 करके देख लो एक बार। माइनस 175.82 ये क्या आता है? 54.56 आ जाता है, 54.56 आ जाता है, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी के दिमाग में भी डाउट आया होगा कि इसका आंसर ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा, 230.38 क्यों नहीं होगा, हम लोग 1030.38 से डायरेक्टली 800 माइनस करके क्यों नहीं आंसर निकाल सकते? तो नाउ आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली क्लियर टू यू, क्योंकि पहला वाला जो इन्वेस्टमेंट था उससे आपको सिर्फ 24 रुपए 18 पैसे का इंटरेस्ट मिला था, ठीक है। तो ये 824 रुपए 18 पैसे यहां पर आए थे, फिर 1000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए आपने 175 रुपए 82 पैसे अपनी जेब से डाले थे। तो जो पैसा आप अपनी जेब से डालोगे वो इंटरेस्ट थोड़ी होगा, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन आपका यहां पर हो जाता है। गेटिंग इट एवरीवन? राइट, सब समझ में आ गया? बोलो निश्चेन फॉरएवर, बोलो निश्चेन फॉरएवर। यस, गुड मॉर्निंग अंशिका, हाउ आर यू टुडे? ये आरती कह रही है। अच्छा, यहां पर क्या बोला सर? 21A में ऊपर कंपाउंडेड क्वार्टरली बोला है, तो वो 6 मंथ्स के बाद अकाउंट क्लोज किया है, नॉकपी 2 होगा ना? नो बेटे, नो बेटे, नो। कंपाउंडिंग क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? कंपाउंडिंग क्वार्टरली का मतलब होता है कि हर 3 महीने बाद आपको अकाउंट मिलेगा, ठीक है। हर 3 महीने बाद आपका पैसा होगा। तो नॉकपी मतलब क्या होता है? नॉकपी मतलब नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर। आपको रिवीजन में बहुत प्रॉब्लम है, जिन्होंने भी ये सवाल पूछा, आपका नाम मुझसे मिस हो गया, लेकिन अगर नॉकपी जो है वो आपके टाइम के ऊपर थोड़ी डिपेंड करता है। नॉकपी इज व्हाट? नॉकपी इज नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर। नो मैटर हाउ मच टाइम, नो मैटर फॉर हाउ मच टाइम यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी, नॉकपी इज नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर। एक साल में कितने नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स हैं, ये है, ठीक है। बाकी उसको आप टाइम से मल्टीप्लाई करते तो अपने आप, जो आपने कहा कि वो तो 2 होगा, तो 2 तो यहां पर हो ही गया, ये देखो 2 तो यहां पर आ ही गया ना, ये पावर तो 2 हुई, 2 तो यहां पर हो ही गया। लेकिन ये क्या हुआ? 6/12 इंटू 4 हुआ ना, क्योंकि टाइम आपका 6 मंथ्स का था। तो आपने जो बात की, आपने एन निकाल दिया, टी इंटू नॉकपी आपने निकाला, स्मॉल एन आपने निकाला, आपने टोटल कन्वर्जन निकाले, ठीक है। टोटल कन्वर्जन 2 होंगे, लेकिन नॉकपी जो है, नॉकपी क्या है? नॉकपी समझो क्या है? नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर। एक साल में कितने कन्वर्जन पीरियड्स होंगे? एक साल में तो 4 ही कन्वर्जन पीरियड्स होंगे ना। अब आपका टाइम अगर 6 महीने का, तो यहां 2 ही कन्वर्जन होंगे, ठीक है। चलो सर, ये वाला क्वेश्चन डन। जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड अब आते हैं हम लोग बाप ऑफ ऑल क्वेश्चंस पर, ठीक है। अब ये है बाप ऑफ ऑल क्वेश्चंस, आ जाओ देखते हैं इसको फटाफट से, ठीक है। कम ऑन। Johnson left 1 lakh rupees with the direction that it should be divided in such a way that his minor sons Tom, Dick and Harry, aged 9, 12 and 15 years, should each receive equally after attaining the age of 25 years, the rate of interest being 3.5%. How much did each son receive after getting 25 years old? ठीक है। तो देखो, जॉनसन एक बाप ने अपने वकील के पास 1 लाख रुपए छोड़े, और वकील से कहा कि सुनो जी, ये आपने सीए से कहा, सीए के पास छोड़ दिए, ठीक है। और सीए से कहा कि सीए साहब सुनिए, मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, टॉम, डिक और हैरी, ठीक है। मैं इतना आलसी था नाम देने के लिए, तो मैंने उनको ऐसे ही कोई भी टॉम, डिक एंड हैरी बुला के चला जाता है, या जैसे इंग्लिश में बोला जाता है ना, तब ऐसे तो फिर कोई भी, जैसे एरा गैरा नथु खैरा होता है ना हिंदी में, कि कोई भी एरा गैरा नथु खैरा आके आपको कुछ भी कह के चला जाएगा, इसी तरह से इंग्लिश में बोलता है एनी टॉम, डिक एंड हैरी वुड डू दिस, एंड एनी टॉम, डिक एंड हैरी वुड टेल यू टू डू दिस, सो वुड यू डू दिस? एनी टॉम, डिक एंड हैरी कैन बी लाइक दैट, ठीक है। तो यहां पर ये जो जॉनसन था, ये इतना आलसी बंदा था, कहता मेरे 3 बच्चे, या ऐसे पहले से ही सोच के रखा होगा कि मैं 3 बच्चे पैदा करूंगा, ठीक है, और मैं एक्चुअली उनका नाम टॉम, डिक और हैरी ही रख दूंगा। तो इसने खैर जो भी था वो इसका पर्सनल सोच है, उसमें हम लोग क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो एनीवे, तो जॉनसन के 3 बच्चे टॉम, डिक और हैरी, तीनों के तीनों माइनर्स हैं, तीनों के तीनों नाबालिग हैं। 9 साल का है टॉम, डिक है 12 साल का, और हैरी 15 साल का है, ठीक है। 9 साल का है टॉम, डिक है 12 साल का, और हैरी 15 साल का है। जॉनसन ने अपने सीए को 1 लाख रुपए दिए और कहा कि इस 1 लाख रुपए को तुम कुछ इस प्रकार से इन्वेस्ट करो, इस 1 लाख रुपए को तुम कुछ इस प्रकार से इन्वेस्ट करो कि जब टॉम 25 साल का हो, और डिक 25 साल का हो, और हैरी 25 साल का हो, तो तुम इन्हें कुछ कुछ पैसे दो। अब ये तीनों एक साथ तो 25 साल के हो नहीं जाएंगे, सबसे पहले हैरी 25 साल का होगा, क्योंकि वो 15 साल का है,
उसके बाद डिक 25 साल का होगा क्योंकि वो 12 साल का है, और लास्ट में टॉम बेचारा 25 साल का होगा क्योंकि वो अभी 9 साल का है। ठीक है, तो टॉम, डिक और हैरी जब ये 25 साल की उम्र अटेन कर लेंगे तब आप सीए साहब इनको कुछ पैसा दीजिएगा इस 1 लाख रुपए में से, लेकिन ध्यान रहे कि तीनों को बराबर बराबर पैसा मिलना चाहिए। ध्यान रहे, तीनों को बराबर बराबर पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, तो सीए ने अपना दिमाग लगाया, सीए ने कहा ठीक है एक काम करते हैं, इसको इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, इसको इन्वेस्ट करते हैं, और यहां पर बोला गया लेट द मनी रिसीव्ड बाय टॉम, डिक एंड हैरी बी एक्स। ठीक है, एक्स ईच। ठीक है, कि टॉम को भी एक्स मिला, डिक को भी एक्स मिला और हैरी को भी एक्स मिला। ठीक है, अब देखो, आज अगर 1 लाख रुपए आप जमा करते हो, आज अगर आप 1 लाख रुपए जमा करते हो, तो हैरी 25 साल का 10 साल बाद होगा, मतलब इस 1 लाख रुपए पर 10 साल तक इंटरेस्ट लगता रहेगा। कंपाउंडिंग के बारे में कुछ नहीं दिया है, हम कंपाउंडिंग एनुअली मान लेंगे। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं इसको। अमाउंट आफ्टर 10 years, what will be the amount after 10 years? आज 1 लाख रुपए जमा किया, ठीक है, आज 1 लाख रुपए जमा हुआ, फिर 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 3.5%, 0.035 डिवाइडेड बाय 1 रेज टू द पावर 10 into 1. What will be the amount after 10 years? आइए सर इसको कैलकुलेट किया जाए। कैसा आएगा? 0.035 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अरे कैनॉट डिवाइड बाय 0, ठीक है भाई, 0.035 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इज इक्वल टू इनटू पावर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनटू 1 लाख। ये आ गया आपका 141,059.88। ठीक है, 141,059.88 ये आपका आ गया 141,059.88, ये आपका निकल कर आ गया। ठीक है, मतलब सीए साहब ने अगर आज इस 1 लाख रुपए को जमा किया तो जब हैरी 25 साल का होगा तब तक ये पैसा 141,059.88 हो जाएगा। ठीक है, तब तक ये पैसा 141,059.88 हो जाएगा। अब इस पैसे में से हैरी को एक्स अमाउंट दे दिया जाएगा। ठीक है, इस पैसे में से हैरी को एक्स अमाउंट दे दिया जाएगा, तो मैं यहां लिख दूं, नाउ हैरी विल बी पेड ₹X from this. हैरी विल बी पेड ₹X from this. इस पैसे में से हैरी को X अमाउंट दे दिया जाएगा, तो रिमेनिंग कितना बचेगा अमाउंट? रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा? 141,059.88, 141,059.88 माइनस X, इतना पैसा बचेगा। ठीक है, समझना, आज 1 लाख रुपए जमा किया, 10 साल बाद इस पैसे की वैल्यू हो गई 141,059.88। ठीक है, अब इसमें से हैरी को एक्स दे दिया, जैसे ही इसमें से हैरी को एक्स दिया हमारे पास बचा कितना? 141,059.88 माइनस एक्स, इतना हमारे पास बचा हैरी को देने के बाद। ठीक है, अब मेरे को बताओ इस समय, एट दिस टाइम द एजेस ऑफ टॉम एंड डिक आर, इस समय टॉम कितने साल का होगा और डिक कितने साल का होगा? ठीक है, अभी जब हैरी 25 साल का हो गया तो ये भी तो 10-10 साल से बड़े होंगे। ठीक है, अगर हैरी भाई साहब 10 साल से बड़े हैं तो ये भी तो 10-10 साल से बड़े होंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम 10 ऐड करते हैं तो ये 19 साल का होगा, और इसमें अगर हम लोग 10 ऐड करते हैं तो ये 22 साल का होगा। तो इस समय जब हमने हैरी को एक्स अमाउंट दिया तो टॉम 19 साल का होगा और डिक कितने साल का होगा? डिक 22 साल का होगा। तो नाउ एट दिस टाइम द एजेस ऑफ टॉम एंड डिक आर 19। एट दिस टाइम द एजेस ऑफ टॉम एंड डिक आर 19 एंड 22 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एट दिस टाइम द एजेस ऑफ टॉम एंड डिक आर 19 एंड 22 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब अगला नंबर 25 साल की उम्र को अटेन करने का किसका है? डिक का है। 22 साल का डिक है, 3 साल बाद 25 साल का हो जाएगा। ठीक है, अब अगला नंबर डिक का है ना, 25 साल की एज अटेन करने का, तो 22 साल का डिक है अभी इस समय, 3 साल बाद ये 25 साल का हो जाएगा।
तो मतलब ये जो पैसा है जो हैरी को देने के बाद बचा है, ये जो पैसा है जो हैरी को पैसा एक्स अमाउंट देने के बाद बचा है, ये वाला पैसा, ये वाला जो पैसा है ये 3 साल के लिए अभी और ग्रो करेगा। ठीक है, ये पैसा 3 साल के लिए अभी और ग्रो करेगा। तो अमाउंट आफ्टर 3 years is equal to 141,059.88 minus x into 1 plus 0.035 divided by 1 raised to the power 3 into 1। ये आ गया। ठीक है, तो अभी इसका मतलब क्या हो गया, आओ इसको आराम से सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग बहुत आराम से सॉल्व करेंगे। ये होगा क्या, ये होगा 141,059.88 माइनस x इंटू 0.035 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इंटू पावर 2 3, कितना आता है 1.1087 आता है, 1.11 लिख लूं इसको, तो ये हो गया 1.11। फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस 1.11 विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड दिस 1.11 विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस। ठीक है, तो 1.11 इंटू 141,059.88 माइनस 1.11 इंटू एक्स, यही तो होगा। दिस 1.11 विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस एज वेल एज बाय दिस। एकदम बेसिक 6th लेवल की मैथमेटिक्स, वो भी मैं आपको बहुत ही स्लोली करके दिखा रहा हूं। ठीक है, फिर अब यहां पर ये क्या आ जाएगा, ये होगा 1.11 इंटू 141,059.88, कितना आता है ये 156,576.47। ठीक है, 156,576.47, 156,576.47 माइनस 1.11 x। ठीक है, तो जब डिक 25 साल का होगा तो बैंक में इतना पैसा होगा। जब डिक 25 साल का होगा तो बैंक में इतना पैसा होगा। एंड नाउ फ्रॉम दिस डिक को एक्स अमाउंट दे दिया जाएगा, तीनों को एक्स अमाउंट दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं फ्रॉम दिस डिक विल बी गिवन ₹x। इसमें से डिक को एक्स अमाउंट दे दिया जाएगा। आई होप आपको यहां तक की बात समझ में आ रही है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, जॉनसन ने 1 लाख रुपए दिए थे अपने सीए को और कहा था कि ये 3 मेरे बच्चे हैं, तीनों माइनर्स हैं। जब ये तीनों आपके 25-25 साल के होंगे, जब ये तीनों 25-25 साल के होंगे तो फिर आपको इनको इक्वल अमाउंट बांटने हैं। ठीक है, तो टॉम 9 साल का, डिक 12 साल का, हैरी 15 साल का। सबसे पहले 10 साल बाद हैरी 25 साल का होगा। ठीक है, तो तब तक इस 1 लाख को क्या करें, अलमारी में बंद करके तो रखेंगे नहीं। ठीक है, अलमारी में बंद करके तो रखेंगे नहीं, तो इसको इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट जब किया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला 3.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो इसको 10 साल के लिए जब इन्वेस्ट किया तो 10 साल बाद अमाउंट कितना होगा 141,059.88। इसमें से हैरी को एक्स दे दिया, बचा कितना, बचा इतना 141,059.88 माइनस एक्स, इतना बचा। अब इस समय जब हैरी 25 साल का हो गया तो टॉम 19 साल का होगा और डिक 22 साल का होगा। ठीक है, अब डिक जो है 3 साल बाद फिर से 25 साल का होगा, तो 3 साल के लिए इस अमाउंट का क्या करें, लॉकर में पड़े रहने दें, सड़ने दें, नहीं, इसको हमने फिर इन्वेस्ट कर दिया। 3 साल के लिए इसमें फिर से कंपाउंडिंग हुई, तो 3 साल बाद अब ये पैसा बन गया 156,576.47 माइनस 1.11x, ये बन गया आपका। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इसमें से हमने डिक को एक्स दे दिया। अब जब इसमें से डिक को एक्स देंगे तो रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा, रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा 156,576.47 माइनस 1.11x माइनस x। ठीक है, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा 156,576.47 माइनस 2.11x। ठीक है, माइनस 1.11 माइनस 1 माइनस 2.11। ठीक है, अब ये हुआ। अब ये पैसा कितने साल के लिए ग्रो करेगा, पहले देखें। एट this point the age of Tom is, अब देखो टॉम 19 साल का था। ठीक है, 19 साल में 3 साल ऐड करो। ठीक है, जब हैरी 25 साल का था तब टॉम 19 साल का था ना, तो अभी 3 साल बाद डिक 25 साल का हो गया है, तो इस समय टॉम कितने साल का होगा, टॉम 22 साल का हो जाएगा, 20 21 22। ठीक है, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट दिस पॉइंट द एज ऑफ टॉम इज 22 years। 22 years। ठीक है, अब 3 साल बाद ये 25 साल का होगा, तो इस पैसे को क्या करें, लॉकर में पड़े रहकर सड़ने दें, नहीं, तो इसको फिर 3 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे। तो अमाउंट आफ्टर 3
हियर्स क्या हो जाएगा 156,576.47 माइनस 2.11x इंटू 1 प्लस 0.035 अपॉन 1 रेज टू द पावर 3 इंटू 1। तो ये हो जाएगा 156,576.47 माइनस 2.11x इंटू, ये तो मेरे ख्याल से 1.11 ही होगा, ये 0.035 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इंटू पावर 2 3, तो वही आ गया 1.11। ठीक है, अब ये 1.11 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 1.11 इंटू 156,576.47 माइनस 1.11 इंटू 2.11x, ठीक है ना। दिस इज मल्टीप्लाइड बाय दिस एज वेल एज बाय दिस, तो ये हो गया माइनस ये हो गया। ठीक है, अब आ जाओ देखते हैं, अब आओ लेट्स सी। तो 1.11 इंटू 156,576.47 कितना आता है 173,799.88। ठीक है, 173,799.88, 173,799.88 माइनस, सही चल रहा है ना, सही चल रहा है, बढ़िया। तो 1.11 इंटू 2.11, 1.11 इंटू 2.11 कितना आता है 2.34, 2.34x ठीक है, 2.34x 3 साल बाद इतना अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से अब टॉम को एक्स अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है, अब इस वाले पैसे से टॉम को एक्स अमाउंट दिया जाएगा, बट वेट अ मिनट, क्या टॉम के बाद भी कोई और बच्चा है? क्या टॉम के बाद भी कोई और बच्चा है? नहीं। ठीक है, तो अगर टॉम के बाद कोई और बच्चा नहीं है तो मतलब ये पूरा का पूरा पैसा टॉम को ही तो जाएगा। ये सुनो, अगर टॉम के बाद कोई और बच्चा नहीं है तो ये पूरा का पूरा पैसा टॉम को ही जाएगा। ये सुनो चैट बॉक्स, यस ना? ठीक है, टॉम के बाद तो कोई बच्चा नहीं है ना, टॉम के बाद कोई बच्चा नहीं है, तो ये जो पूरा का पूरा पैसा है ये टॉम को ही तो जाएगा, राइट? अच्छा, अगर ये पैसा टॉम को जाएगा और हर बच्चे को एक्स जाना है, अगर ये पूरा पैसा टॉम को जाएगा और हर बच्चे को एक्स जाना है, तो डोंट यू थिंक कि ये पूरा का पूरा पैसा इज इक्वल टू एक्स? अगर ये पूरा पैसा टॉम को जाना है और टॉम, डिक और हैरी तीनों को एक्स अमाउंट मिलना है, तो डोंट यू थिंक दिस एंटायर मनी इज इक्वल टू एक्स? ठीक है ना, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, दिस एंटायर अमाउंट will be paid to, ठीक है, this entire amount will be paid to Tom. Therefore this 173,799.88 minus 2.34x is equal to x. I hope आपको ये वाला स्टेप समझ में आ रहा है। ठीक है, देखो तीनों बच्चों को x मिलना था, राइट? तो अभी हैरी के लिए 10 साल हमने पैसा बढ़ाया, उसमें से x दे दिया, फिर हमने डिक के लिए 3 साल पैसा बढ़ाया, उसमें से x दे दिया। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है इसको 3 साल के लिए बढ़ाया, तो इसमें से कुछ पोर्शन थोड़ी दिया जाएगा टॉम को, ये पूरा का पूरा टॉम को दे दिया जाएगा। 3 बच्चे थे, तीनों बच्चों में पैसा बढ़ना था। ठीक है, तो पूरा का पूरा पैसा टॉम को दे दिया जाएगा। तो नाउ दिस एंटायर मनी विल बी गिवन टू टॉम, और क्योंकि तीनों बच्चों को x मिलना है तो दिस एंटायर मनी इज इक्वल टू x। बस अब सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो आप, इसमें क्या ही दिक्कत है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 173,799.88 इज इक्वल टू 2.34x प्लस x। ठीक है, तो 173,799.88 इज इक्वल टू 3.34x, तो x आपका आएगा 173,799.88 डिवाइडेड बाय 3.34, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 173,799.88 डिवाइडेड बाय 3.34 कितना आता है 52,035.89, 52,035.89 आपका आंसर निकलकर आ जाता है। आई एम श्योर सब समझ में आ रहा है। बोलो निश्चय निश्चय निश्चय, बोलो निश्चय निश्चय निश्चय। गेटिंग इट एवरीवन? फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। 199 पीपल आर वाचिंग, ओनली 140 लाइक्स आर देयर। 201 आ गए हैं अब तो। बहुत बहुत स्वागत है जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर नए हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से। ठीक है, निक एंटरटेनमेंट कह रहे हैं फ्री क्लासेस विद दिस टाइप ऑफ एफर्ट, ह्यूज रिस्पेक्ट टू यू सर, निश्चय ओपी, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। थैंक यू सो मच निक एंटरटेनमेंट, थैंक यू सो मच। ठीक है, गेटिंग इट एवरीवन? हाँ जी, रौनक जैन, मैंने आपको ब्लॉक कर दिया तभी आपके मैसेजेस यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है,
गेटिंग इट? और यहां पर कोई कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट भी तो हो सकता है, बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट भी हो सकता है, आप सिंपल इंटरेस्ट से भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकली कंपाउंड इंटरेस्ट ही यूज होता है, ठीक है? तो जब तक क्वेश्चन में ना मेंशन होना कि सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो दोनों तरीके से आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट से ही होगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है? एनीवे, डन एवरीवन, थैंक यू निशांत पाठक, थैंक यू सो मच। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आते हैं क्या? ना ना रोशन पाटिल, ये मैंने कल भी प्लस की क्लास में भी किसी को बताया था। सीए फाउंडेशन के टैग के अंदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाने वाले तो बहुत सारे टीचर्स हैं। मैंने सोचा मैं कुछ तूफानी करता हूं, मैं कुछ अलग करता हूं, मैं यहां पर बैठ के सबका टाइम वेस्ट करता हूं, अपना भी टाइम वेस्ट करता हूं। मैं कहूंगा कि ये सीए फाउंडेशन की क्लास है, लेकिन मैं ये वो सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम में नहीं आते कभी भी, हाँ, या एग्जाम में आने की चांसेस जिनकी बिल्कुल भी नहीं है, या जो स्टडी मटेरियल। और आईसीएआई तो और नेक्स्ट लेवल भाई साहब, आईसीएआई का दिमाग तुम सोच सकते हो, आईसीएआई ने स्टडी मटेरियल में ऐसे क्वेश्चंस डाले में जो एग्जाम में नहीं आते, और मैं उस पे भी, और मैं ऐसे क्वेश्चंस क्लास में करवा भी रहा हूं जो एग्जाम में नहीं आते। मतलब हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ टू द गाय हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि सर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं क्या? वे आते हैं भाई, पढ़ ले, थोड़ी सी मेहनत कर ले, ठीक है? चलो एक बार क्विकली रिव्यू करवा देता हूं। इस पूरे क्वेश्चन में क्या था, कुछ खास था नहीं इस क्वेश्चन में, बस थोड़ा लंबा था, दैट्स इट, ठीक है? तो जॉनसन ने 1 लाख रुपया छोड़ा, जॉनसन ने 1 लाख रुपया छोड़ा एक सीए के पास कि मेरे 3 बच्चे हैं, 9, 12 और 15 साल के, जब ये तीनों 25-25 साल के हो जाए तो आप इनको पैसे दे दीजिएगा, लेकिन ऐसा रहे, लेकिन कुछ ऐसा करिएगा कि इन तीनों बच्चों को बराबर बराबर पैसा मिले, ठीक है? तो सबसे पहले हैरी 25 साल का होगा, तो जॉनसन ने 1 लाख रुपए छोड़े थे, 15 साल का है ये, 10 साल बाद इसको कुछ पैसा दिया जाएगा, तो 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर दिया, 10 साल बाद इस पैसे की वैल्यू हो गई 141,059.88, ठीक है? तो ये 10 साल बाद बढ़कर आ गया आपका ये वाला पैसा, इसमें से हैरी को एक्स दे दिया। जब 10 साल बाद हैरी 25 साल का था तो ये 22 साल का था और ये 19 साल का था, ठीक है? तो अभी हैरी को पैसा देने के बाद इतना पैसा बचता है, और इस समय अब ये 22 साल का है, तो 3 साल बाद अभी ये डिक 25 साल का हो जाएगा, तो इस पैसे को 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा। जैसे ही इस पैसे को 3 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो 3 साल बाद आपका अमाउंट इतना रह जाएगा। अब डिक 25 साल का हो चुका है, तो डिक को इसमें से एक्स दे दिया जाएगा। डिक को एक्स देने के बाद हमारे पास इतना पैसा बच जाएगा, और इस समय टॉम 22 साल का हो जाएगा। 3 साल बाद टॉम 25 साल का होगा, तो इस पैसे को फिर से 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा, और 3 साल बाद इस पैसे की वैल्यू इतनी हो जाएगी। अब इसमें से टॉम को एक्स देना है, लेकिन क्योंकि टॉम के बाद कोई और बच्चा नहीं है और सारा का सारा पैसा टॉम को ही देना है, और क्योंकि हर बच्चे को एक्स मिलना था, इसलिए ये पूरा का पूरा पैसा एक्स के बराबर हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा पैसा एक्स के बराबर हो गया, तो हर बच्चे को मिलता है 52,035.89, ठीक है? 52,035.89, तो इसका आंसर हो जाएगा नन। 52,035.89, इसका आंसर आ जाएगा नन। गेटिंग इट एवरीवन? सब कुछ समझ में आ रहा है? बोलो निश्टेन फॉरएवर, बोलो निश्टेन फॉरएवर। गेटिंग इट एवरीवन? यस सर, अब तो क्वेश्चन दिमाग में फिट हो गया, वेरी नाइस सर। टीवीएम के कॉन्सेप्ट रिवीजन 1 शॉट क्लास 1, हाँ जी प्रियांशु कुमार शाह, सही बात है, बहुत बढ़िया। इसमें तो इक्वल बताना था ना सर, हाँ तो इक्वली तो हुआ है ना रौनक जैन। देखो जितने भी स्टूडेंट्स को डाउट्स आ रहे हैं ना इस क्वेश्चन में, आई हैव बीन वेरी वेरी स्लो, और इसका मतलब सिर्फ एक है, ठीक है? प्रियांशु और रौनक, प्रियांशु और रौनक, आप दोनों के बहुत ज्यादा यहां पर परेशानी आप लोग बहुत ज्यादा दिख रहे हो, क्योंकि आप लोग रिवाइज कर नहीं रहे हो, ठीक है? एकदम फैक्ट है, आपको भी ये पता है। और अगर आप लोग ये कहोगे ना कि नहीं सर हम तो रिवाइज कर रहे हैं, तो आपका रिवीजन प्रॉपर नहीं हो रहा है, और ये भी बात आपको पता है, ये आप एडमिट नहीं करोगे यहां पर, ठीक है? जिसका रिवीजन प्रॉपर हो रहा होगा उन सबको समझ में आ रहा होगा, और नहीं भी अगर रिवीजन किया होगा, तो मैंने इतनी स्लोली बताया ना, क्वेश्चन के बीच में मैंने रिपीट कर करके आपको चीजें बताई हैं। अभी भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप एक बार खुद से अब इसको सॉल्व करिएगा, रिवाइंड करके देखिएगा, जितनी मर्जी बार आप चाहो उसको देख सकते हो, ठीक है? ऑलराइट। और प्रियांशु कुमार जी आप कह रहे थे 1 शॉट रिवीजन ले लो, 1 शॉट रिवीजन ले लो, इस पे आ जाओ, ये जून 22 वाली शीट है, ठीक है? ये रहा आपका 1 शॉट रिवीजन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन, ये इस पे चले जाके देख लेना, ठीक है? तो इस पे आपको मिल जाएगा सब कुछ। ये ऐड खत्म हो जाए पहले, तो यहां पर ऐड 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 निकले ये, ठीक है? तो ये देखो आप 3 घंटे 17 मिनट का ये सेशन है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के 1 शॉट रिवीजन का, ठीक है? तो इस 1 शॉट रिवीजन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है? तो आप ये कर सकते हैं जी प्रियांशु जी, ठीक है?
गेटिंग इट? ये समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, शानदार। चलो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग, अभी भी कुछ लाइक्स कमी है, कुछ लाइक्स कम है, फटाफट से लाइक कर दो। और अभी हम लोग चलते हैं इस चैप्टर के आखिरी प्रश्न पर, और जो आखिरी प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, वो ये है आपके सामने। कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपली वैल्यू को पुट करना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो a इज 1200, n इज 12 years, अगेन ये years नहीं होना चाहिए था यहां पर, तो फिर ये क्या हो जाएगा, इसको n की जगह पर फिर हम लोग t मान लेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब भी years दिया रहता है तो इसको t बोलेंगे, और आपको v निकालना है, ठीक है। अब v निकालने का फॉर्मूला यहां पर दिया हुआ है। अब v ये लोग किसी भी चीज को बोल देते हैं, ठीक है। v कभी इनका मन करता है तो फ्यूचर वैल्यू को बोल देते हैं, कभी इनका मन करता है प्रेजेंट वैल्यू को बोल देते हैं, कभी मन करता है परपेचुइटी की प्रेजेंट वैल्यू को बोल देते हैं। तो कोई बात नहीं, इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों को यहां पर ये v दिया हुआ है, ठीक है। तो बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, v इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाय 0.08 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.08 रेज टू द पावर n यानी 12। तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा, बस नथिंग्स। तो 1.08 इंटू इज इक्वल टू m प्लस 1 डिवाइडेड बाय mrc इज इक्वल टू m प्लस 1 माइनस mrc इज इक्वल टू इंटू 1200 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 0.08, ये आ गया आपका 2139.91, ठीक है। अरे ये तो आया ही नहीं कहीं, तो क्यों नहीं आ पाया? a अपॉन 0.08, a इज 1200, 1 माइनस, अच्छा ये 12 करना था, मैंने 2 ही कर दिया इसको, इसलिए नहीं आया, कोई बात नहीं। तो 1.08 इंटू पावर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m प्लस 1 डिवाइडेड बाय mrc इज इक्वल टू m प्लस 1 माइनस mrc इज इक्वल टू इंटू 1200 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 0.08, और ये आपका आंसर आ जाता है 9043.29। So 9043.30, this is your answer, and with this we have completed the chapter of time value of money. Did you guys enjoy it? Come on. Option D is the answer. Yes. क्या आप लोगों को टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ने में मजा आया, समझ में आया? अच्छा खासा लंबा चैप्टर, ठीक है। अराउंड 15 मार्क्स इसकी वेटेज है, अप्रोक्सीमेटली 15 मार्क्स के आसपास के क्वेश्चंस आपके पास इसमें आ जाते हैं। कंप्लीटली प्रैक्टिकल चैप्टर, एंड फाइनली वी हैव बीन एबल टू कंप्लीट एवरी क्वेश्चन, एवरीथिंग व्हिच इज रेलेवेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड इन दिस चैप्टर, राइट। तो बस अब आप लोगों को इसका रिविजन करना है। बहुत मजा आया, वेरी नाइस। तानिया, कृतिका, जानवी, अवनी, रौनक, हर्षित, बहुत बढ़िया। अभिराज, दिया, रोशनी, टीना, लीना, निशांत, प्रिया, ओझा, सीए एस्पिरेंट्स, प्रेम, रोशनी, ठीक है। पिछले वालों के पेपर बहुत टाइम लगेगा, इतना पता नहीं क्या बोल रहा है रोहन पाटिल, पता नहीं कुछ नेक्स्ट लेवल चल रहा है भाई तेरा, ठीक है, कोई बात नहीं। जितना आप लोग नेगेटिवली चीजों के बारे में सोचते रहोगे, उतना ज्यादा आप नेगेटिव दिशा में चलते रहोगे, ठीक है। अगर आप शुरुआत से ये क्लासेस देख रहे हो तो आपको एक चीज पता होगी कि मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिस, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, ठीक है। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, जितनी ज्यादा आप मेहनत करेंगे उतना अच्छा आपका स्कोर होगा। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, ठीक है। बोलने में ये सारी चीजें बहुत अच्छी होती हैं कि हार्ड वर्क तो रिक्शे वाला भी करता है, हार्ड वर्क, सिर्फ हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता, आपको स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए। ट्रू, मैं कंप्लीटली इस बात के लिए अग्री करता हूं, लेकिन स्मार्ट वर्क आपको तभी करना आएगा जब आप पहले हार्ड वर्क करोगे, ठीक है। तो इट्स ऑलवेज हार्ड वर्क फर्स्ट एंड देन ओनली यू विल गेट टू नो सर्टेन टिप्स एंड ट्रिक्स। अपने दिमाग में आपकी ट्रिक्स आएंगी कि अच्छा ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन पहले जैसे बताया जा रहा है वो तो करो, ठीक है। तो हार्ड वर्क ऑलवेज कम्स फर्स्ट, स्मार्ट वर्क फॉलोज, ठीक है। तो पहले आपको हार्ड वर्क करना होगा, पहले आपको रिवाइज करना होगा, टाइम लगेगा, लगने दो, फ्रस्ट्रेशन हो रही है होने दो, गलत आंसर्स आ रहे आने दो, ठीक है। लेकिन आपको यह तय करना है कि जीतना किसको है, जीतना आपको है या पेपर को जीतना है। अगर आपने छोड़ दिया कि नहीं 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 नहीं, मैं शॉर्टकट कर लूंगा, कोई रेस में अगर कोई बंदा दौड़ रहा है तो क्या वो गाड़ी लेकर जा सकता है कि मैं शॉर्टकट से मैं मोटर बाइक लेके जाऊंगा और मोटर बाइक से मैं आगे पहुंच जाऊंगा रेस की लाइन में? नहीं, ठीक है। उसको दौड़ दौड़ के प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। उसको दौड़ दौड़ के प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। दौड़ते दौड़ते उसको कभी ना कभी कुछ ना कुछ ट्रिक्स समझ में आएंगी कि अच्छा ठीक है, मैं अगर अपने पैर को ऐसे रखता हूं, मैं एड़ी के बल पर अगर दौड़ता हूं या मैं पंजे के बल पर अगर दौड़ता हूं तो फिर मेरी स्पीड इंप्रूव होती है, ठीक है। तो अगर कोई भी सक्सेसफुल इंसान बना है आज तक और आगे भी बनेगा,
तो ये बिल्कुल मत सोचना कि उसने कभी मेहनत नहीं की होगी जिंदगी में या उसने कोई हार्डवर्क नहीं किया होगा। ठीक है, ये सारी चीजें मतलब अब तुम्हें क्या लगता है मार्क जकरबर्ग ने हार्डवर्क नहीं किया होगा, ऐसे ही बन गया वो बिलियनर फेसबुक का? बिल गेट्स ने हार्डवर्क नहीं किया, स्टीव जॉब्स ने हार्डवर्क नहीं किया। ठीक है, सबने हार्डवर्क किया है, वो दर्शाया नहीं जाता, वो शो नहीं किया जाता। ठीक है, बहुत गलत तरीके से इन सारी चीजों को शो किया जाता है कि अरे वो तो स्कूल ड्रॉप आउट है, देखो कहां पहुंच गया। हाँ, तो कितने सारे स्कूल ड्रॉप आउट्स नहीं भी तो पहुंचे ना वहां तक। ठीक है, आपको एग्जाम्पल एक का दिया जा रहा है, बाकी जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, बाकी जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बाकी जो छोड़ के इधर उधर के छोटे मोटे काम कर रहे हैं, अपनी पूरी जिंदगी बिता रहे हैं, उसका एग्जाम्पल थोड़ी कोई दे रहा है आपको। आपको एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं, अरे देखो वो स्कूल ड्रॉप आउट है, सचिन तेंदुलकर देखो सिर्फ 10 तक पढ़ा है, कितना बढ़िया क्रिकेटर बन गया। और बाकी सारे लोग जो 10 तक पढ़े, क्या वो सभी बहुत अच्छे क्रिकेटर्स बन गए? नहीं। ठीक है, तो आपको मेहनत करनी होगी और मेहनत के अलावा कोई और रास्ता है नहीं। ये बात आप जितनी जल्दी समझ लो उतना बेहतर है। ठीक है, ये बात आपको समझ में तो आएगी, इवेंचुअली समझ में आएगी। ठीक है, इवेंचुअली समझ में आएगी, पक्का आएगी। अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो आपको इवेंचुअली वक्त बताएगा। ठीक है, आपको खुद समझ में आएगा यार मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो बेहतर यही है कि आप अभी समझ लो और अभी से उस पर काम करना शुरू कर दो। ठीक है, हमारा एकाग्रता बैच दिसंबर 23 के लिए स्टार्ट हो चुका है, 24 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। ये उस बैच की कुछ हाइलाइट्स हैं और ये उस बैच का टाइम टेबल है। तो जैसा आप लोग देख सकते हो, मेरी क्लासेस थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को हुआ करेंगे सुबह 10:15 बजे से लेकर 11:45 बजे तक। पहले 3 दिन की क्लासेस यहां पर यूट्यूब पर भी पैरेलली स्ट्रीम होंगी, लेकिन उसके अगले हफ्ते से, मतलब अभी जो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आने वाले हैं, वो 3 क्लासेस यहां पर यूट्यूब पर भी स्ट्रीम होंगी। और लेकिन उसके अगले हफ्ते से जो प्लस वाली क्लासेस है वो सिर्फ प्लस पर ही होंगी। राइट, तो सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है? तो उसके लिए आपको अनअकैडमी की वेबसाइट पर आना होगा, लॉगिन करके सीए फाउंडेशन अपना गोल सेलेक्ट करना होगा। आप यहां पर फिर सब्सक्रिप्शन प्लान पर आओगे। सब्सक्रिप्शन प्लान पर आने के बाद आपके सामने ये 3 ऑप्शंस आएंगे, प्लस, आइकॉनिक और सेंटर। आप सिंपली गेट प्लस पर क्लिक कर दोगे। गेट प्लस पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर मेरा कोड एंटर करना होगा एंड माई कोड इज निश10 और अप्लाई कर दोगे। आप अप्लाई करने के बाद आप लोगों को फ्लैट 25% का डिस्काउंट यहां पर मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हो। सो दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफर। 25% वाला ऑफर बार बार नहीं आता है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो और पहले ही दिन से डेडिकेटेड तरीके से आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। जब आप प्रोसीड टू पे पर क्लिक करोगे तो यहीं पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा टू ऐड सी इंटरमीडिएट एज वेल। तो आप यहां पर सी इंटरमीडिएट को भी ऐड कर सकते हो और 39,437 रुपीज में आपको 2 साल की वैलिडिटी के लिए सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों मिल जाता है। राइट, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको सेशन कैसा लगा। आई विल सी यू गाइस टुमारो, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।